Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. Today we start our next topic. Today's topic is volume of cuboid and cube. ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों. इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो क्यूबॉइड और क्यूब, जो दो सॉलिड थे हमारे सेम एक जैसे, थोड़ा फर्क होता है इनमें, तो दोनों का सरफेस एरिया किया था. मीन हमने 13.1 एक्सरसाइज की थी. आज हम डायरेक्ट 13.5 एक्सरसाइज पे जाएंगे. ठीक है, तो क्योंकि एक टॉपिक हमारा सॉलिड खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्यूबॉइड, फिर हम नेक्स्ट सॉलिड लेंगे. हम 13.2 और 6 एक साथ करेंगे. मैंने पहले भी बताया था आपको. तो बेटा क्या है क्यूबॉइड? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? तो बेटा किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम अब अगर आपको फाइंड आउट करना हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम ये क्यूबॉइड लिया था, तो आपको उस सॉलिड को उसका बेस देखना है कहाँ है बेटा. जैसे हम जिस कमरे में खड़े हैं, आप जैसे जिसमें जहां बैठे हो उस कमरे को ध्यान से देखिए. उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होगी, या हो सकता है सेम हो तो वो क्यूब हो जाएगा. तो उसका आप यूं देखिए बेस कहाँ है, आराम से देखिए बेटा. ये जो फ्लोर होगा उसका, बिल्कुल ये उसका बेस होगा. तो बेस का एरिया फाइंड आउट कर लो. किसी भी सरफेस एरिया, किसी भी सॉलिड का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बेटा, तो वॉल्यूम अगर किसी भी सॉलिड का निकालना हो तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस लिख लो, या सरफेस एरिया ऑफ बेस. उसका बेस क्या है हमारा? जैसे फ्लोर है, फ्लोर में एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, तो यानी कि उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ. सबको पता है बेटा इसका, रेक्टेंगुलर होता है हमारा फ्लोर, लेंथ इंटू ब्रेथ. और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लो आप. उस रूम की जो भी हाइट है आपके कॉर्नर में, देखिए ध्यान से, दीवार जितनी ऊंची है उससे मल्टीप्लाई कर लो. तो हाइट हम ले लेते हैं हमारे रूम की h. तो हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा बच्चों? एल बी एच भी बोल सकते हैं, एल इंटू बी इंटू एच भी बोल सकते हैं. किसका वॉल्यूम आ जाएगा बेटा? ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा. किसका वॉल्यूम आ जाएगा? क्यूबॉइड. अगर हमारे पास क्यूब हो, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, तो वहां लेंथ क्या होगी हमारी? ए होगी. ब्रेथ भी क्या होगी? सेम होगी, ए ले लेते हैं. और हाइट भी क्यूब में क्या होती है? वो भी सेम होगी. तो इसका वॉल्यूम फिर कितना आ जाएगा बेटा? ए इंटू ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब बोल सकते हो बेटा. ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब का बेटा. तो इसमें बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं. इसमें दो तीन बातें मैं पहले और बता देता हूं कि कोई भी, मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास लेंथ 5, B4 और हाइट 3 मीटर दे रखी है मान लीजिए. तो अगर ये कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा कि वॉल्यूम क्या होगा इसका. ये सबको पता है कि L इंटू बी इंटू एच, ये 60 मीटर क्यूब आ जाएगा बेटा. यानी 5 और 23 60 मीटर क्यूब आ गया. ये वॉल्यूम आ गया. लेकिन कई बार ये कह देता है एग्जामिनर, फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस कंटेनर. ये कंटेनर है इस साइज का, या कोई भी रूम है, तो इसकी कैपेसिटी क्या आएगी? कैपेसिटी, या फिर यूं कह दे फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि कोई भी लिक्विड जो होता है वो बेटा किस में होता है? लीटर में होता है. तो आपको ये कह सकता है कि इसकी लीटर में कैसे चेंज करोगे. तो बड़ा सिंपल सा होता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है बेटा, 1 मीटर क्यूब, उसमें 1000 लीटर होते हैं. तो अगर आपका मीटर क्यूब में आंसर आए तो आप सिंपल सा क्या करें, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें. 60,000 लीटर आंसर हो जाएगा बेटा. और यही क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा हो, तो समझ में आ गया मीटर क्यूब में. अगर यही क्वेश्चन हमारा ऐसा हो कि एक कंटेनर इस टाइप का है हमारा, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों किसमें है? सेंटीमीटर में है. तो वॉल्यूम क्या आएगा बेटा इसका? वही सेम 5 इंटू 4 इंटू 3, दिस इज 60 सेंटीमीटर क्यूब. अब अगर आंसर सेंटीमीटर में आता है तो आपके पास क्राइटेरिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर की बात करूं मैं, तो 1/1000 लीटर होते हैं. यानी उसमें मल्टीप्लाई किया था, इसमें डिवाइड. तो 60 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो लीटर में आंसर आ जाएगा. 0 से 0 कैंसल, और 2 0 है तो ऊपर 2 के बाद डेसिमल लगा दो. 0.06 लीटर आपका आंसर हो जाएगा बेटा. तो ये क्वेश्चंस हैं चेंज करने के, मीटर क्यूब को और लीटर क्यूब को. और कई बार बाय द वे अगर क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाए बेटा कि लेंथ फिट में दे रखी है आपको, किसमें दे रखी है? L B H फिट के अंदर अगर दे रखी है बेटा, तो ये क्वेश्चन
शायद ही हमारी बुक में होता है इस तरह का, बट हमारे सोशल क्राइटेरिया में जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं वहाँ लेंथ मीटर सेंटीमीटर की बजाय फीट में मेजर की जाती है बेटा। तो वहाँ अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, ये आपका वॉल्यूम है, मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट ईयर भी करवाए थे क्वेश्चंस। अगर फीट क्यूब में वॉल्यूम है तो जो भी वॉल्यूम आया है उसको 28.3 से, ये क्राइटेरिया होता है, स्टैंडर्ड पैमाना है बेटा, कि 1 फीट क्यूब के अंदर कितना 28.3 लीटर वाटर आता है बेटा। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम एक ऐसा कंटेनर ले लें जो 1 फीट लंबाई का है, 1 फीट ब्रेथ है जिसकी, और 1 फीट ही हाइट है, अगर ऐसा हम कंटेनर ले लेते हैं और उसको पानी से पूरा भरते हैं ऊपर तक, तो उसके अंदर कितना पानी आता है? अगर 1 और 1 है तो यानी 1 फीट क्यूबिक फीट वॉल्यूम हो गया उसका, तो उसके अंदर कितना पानी या कोई भी लिक्विड आता है बेटा? 28.3 लीटर पानी आता है बेटा। तो ये भी एक कंसेप्ट हमारे सोशल जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं उससे रिलेटेड है। पेपर में शायद फीट के डिस्टेंस ना आए, और आए तो भी आपको याद रखना है 28.3, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1000 से डिवाइड करना है, और फीट क्यूब आ जाए तो 28.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चंस हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड हैं, और इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज के अंदर और ऐसा कुछ नहीं है। सेम आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा, क्या लेंथ है इसमें, क्या ब्रेथ है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन इसके ले लेता हूं बेटा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारे बिल्कुल इजी हैं, जिनमें सिर्फ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद आपको इसको मीटर लीटर या जिसमें भी कहे ये चेंज करना है। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। आपको जैसे आपके जमीन में आपने देखा होगा, हमारे घरों में एक पानी की टैंक होती है अंडरग्राउंड, ठीक है, बेसमेंट में, तो उसको आपको मिट्टी निकलवानी है उससे बाहर, यानी कि डग आउट करना है, उसको डिगिंग करवाना है, ठीक है। तो आपको लेंथ कितना दे रखा है उसकी? सो आपका 8 मीटर लेंथ आपको उस टैंक की खुदवानी है बेटा। ब्रेथ 6 मीटर, और हाइट आपको चाहिए उसकी, हाइट की बजाय हम अगर जमीन में कोई चीज खोदेंगे तो उसको हम हाइट की बजाय गहराई बोलते हैं, उसको डीप कितना है हो जाएगा वो बोलते हैं। तो ये तो सबको पता है बेटा कि इसका वॉल्यूम क्या आएगा। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 8 × 6 × 3, तो ये आ जाएगा 144 मीटर क्यूब। शायद आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो 144 मीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन इसको अब जो हमारे पास लेबर आएगी उसको खोदने के लिए, उसको पैसे कैसे देने हैं? उसको 30 रुपीज पर मीटर क्यूब, यानी कॉस्ट ऑफ डिगिंग 30 रुपीज देने हैं बेटा उसको। किस चीज के? पर मीटर क्यूब के। यानी वही बात, एक तो होता है क्रैम करना, वो ये होता है कि 1 मीटर क्यूब के 30 रुपीज देने, ये क्रैम कर लो। दूसरा होता है अंडरस्टैंड, समझना बेटा। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब वही 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहराई। अगर आप गड्ढा खुदवाते हो तो उसके 30 रुपए लगते हैं बेटा। ये समझने की बात है बेटा। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई, अगर ये गड्ढा खोदते हैं तो उसके 30 रुपए का रेट इस बुक ने दे रखा है। ये नहीं पता कि हमें मार्केट में क्या रेट है, तो ये रेट है। बट हमने इतना वॉल्यूम के लिए बोला है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी? टोटल कॉस्ट पूछ रहा है क्या आएगी, तो हमें इतना वॉल्यूम चाहिए जो 30 रुपए के हिसाब से है। आप इसको कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और इसी तरह से आपके और भी क्वेश्चंस हैं बेटा। एक 5th क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, या 6th क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 5th आप कर लेंगे खुद। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन, एक जैसे आपके गांव की मान लेते हैं बेटा, टोटल पॉपुलेशन, आपके गांव की टोटल पॉपुलेशन 4000 पर्सन है, 4000 लोग रहते हैं उसके अंदर, और रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। मतलब एक आदमी को एक दिन में कितना? 150 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कितना है? 150 लीटर पानी चाहिए पर हेड और पर डे की बात करें तो एक दिन में एक आदमी को कितना पानी चाहिए। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी बेटा? टोटल रिक्वायरमेंट, ये तो एक आदमी की रिक्वायरमेंट है,
पर्सन कितने हैं अपने गांव में, 4000, तो टोटल रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो 15 को 4 से करेंगे 60 और 4 1 2 3 4, इतना लीटर पानी आपको चाहिएगा एक दिन के अंदर। कितना है ये 50, तो 6 लाख लीटर पानी एक दिन में चाहिए बेटा उस गांव में। कितना पानी चाहिए 6 लाख लीटर। तो अब आपके पास टैंक कैसा है, इट हैज ए टैंक ऑफ मेजर, आपके पास लेंथ ऑफ टैंक, जो आपके पास टैंक की लेंथ है वो है 20, ब्रेथ है 15 और हाइट है 6 मीटर। इस साइज का आपके पास 20 15 6 ये टैंक है आपके पास गांव के अंदर। तो अब ये टैंक पानी से फुल भरा हुआ है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कब तक चलेगा मतलब ये पानी होगा। तो इसका देखते हैं कि टैंक में पानी कितना है पहले, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये कितना हो जाएगा 90 और ठीक है 10 और ये 30 180, ये मीटर क्यूब आ गया। लेकिन हमारे पास लीटर में है तो वही चेंज करेंगे, 1800 को मीटर क्यूब है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, 1800 और 3 जीरो और लगा दें, तो ये कितना हो गया 18 लाख लीटर पानी है हमारे पास। देखो बेटा सिंपल सा है, 18 लाख लीटर पानी हमारे पास टैंक में है, 6 लाख लीटर रोज चाहिए आपको, तो कितने दिन चलेगा 3 दिन। सिंपल सी बात है, इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या आएंगे, नंबर ऑफ डेज, तो 18 लाख को और 6 लाख से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आएगा 3 डेज, 3 दिन पानी चलेगा। ठीक है, इसी तरह के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, 7th 8th क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चंस करेंगे बेटा ये बिल्कुल सारे के सारे। आज एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं इस एक्सरसाइज का, वो भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है 9th, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये बड़ी इजी एक्सरसाइज है, आप एक दिन के अंदर इस एक्सरसाइज को करेंगे बेटा। तो ये एक्सरसाइज क्या कहती है, मैं इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास एक रिवर है बेटा, जैसे आप रिवर की बजाय अपने गांव की कैनाल देख लो, बट डिफरेंस ये है कि कैनाल जो होती है वो हमारे इस शेप में होती है, दीवारें उसकी, लेकिन ये जो कह रहा है क्या है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे खेत में छोटी नाली होती है ना पानी लगाने के लिए, वो इस शेप में है बेटा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी, और बिल्कुल वर्टिकल दीवार होती है और एक बेड है उसका, यानी किस शेप की हो जाएगी अगर उसको हम बंद कर दें इधर उधर से, तो क्यूबॉइड शेप की हो जाएगी। किस शेप की, क्यूबॉइड शेप की। तो उसकी डीपनेस कितनी है 3 मीटर एंड वाइड 40 मीटर है वो। और देखिए यानी कि डीप कितनी है वो, डीप की बजाय हम अगर उसको हाइट कहें तो कितनी हो जाएगी 3 मीटर बिल्कुल। और विड्थ कितनी है उसकी, विड्थ यानी अगर हम उसको ब्रॉड कहें कितनी है, ब्रेथ कहें कितनी है, 40 मीटर चौड़ी रिवर है बेटा वो। और लेंथ नहीं दे रखी उसकी, लेंथ तो बहुत होती है उसकी, लेकिन लेंथ किसकी दे रखी है, वाटर की दे रखी है। मान लो आज यहां से आपने पानी छोड़ दिया उसमें, तो 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर तक पानी चला जाएगा। यानी ये लेंथ कैसे लिखेंगे हम, यानी वाटर फ्लोइंग इन रिवर इज इक्वल टू, कैसे फ्लो करता है, 2 किलोमीटर है बेटा। तो किलोमीटर की बजाय अगर मैं मीटर लिखना चाहूं तो 2000 मीटर पर आवर, 1 घंटे में लिख सकता हूं, ये पानी बहेगा उसमें। तो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ, ये हाइट। तो वॉल्यूम कितना होगा 2000, 3 और 40 मल्टीप्लाई कर, 4 और 3 12, 12 और 2 24 और 3 और 1 4 जीरो और लगा देंगे। कितना मीटर क्यूब पानी बहेगा 1 घंटे में। बट इसने कितने दिन में देर में चाहिए पानी, 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा। तो ये तो क्या आ गया बेटा, वाटर फ्लोइंग वाटर इन 1 आवर में आ गया 24 और 4 जीरो लगा दे पीछे, इतना पानी। तो 1 मिनट में कितना आएगा, ये 1 घंटे का मतलब क्या होता है बेटा 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में क्या कहेंगे हम, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 4000 मीटर क्यूब। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपकी 13.5 एक्सरसाइज कंप्लीट है बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।
नेक्स्ट कौन सी, सिलेंडर की बात करेंगे हम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।